मंत्रिमंडल की ये सोच होती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे रह गए हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। इसी क्रम में जहानाबाद में राजद नेत्री आभा रानी द्वारा लगातार कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। तो आइए आभा रानी जी से बात करते हैं। तो आभा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव है कुछ महीनों में, चुनाव को लेकर आपकी या फिर पार्टी की कैसी तैयारी है? देखिए, चुनाव जो है वो हर चुनाव हमेशा ही खास होता है, लेकिन इस चुनाव में विशेषकर जब बिहार बदलने का स्लोगन आया है, बिहार बदलने की बात आई है, बिहार के लोगों को कैसे खुशहाल बनाया जाए इसकी बात आई है, तो पार्टी बहुत ही मजबूती से हर लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हर तरीके से लोगों के बीच में अपनी जितनी जो संकल्प है, नेता की जो विज़न है, तेजस्वी जी की जो सोच है, उसके साथ हर वर्करों को पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से अपने लोगों के बीच, अपने लोग यानी बिहार के लोग, अपने लोग यानी कि अगर मैं जहानाबाद के कंसर्निंग बात करूं, तो जहानाबाद के सभी वर्गों के ए टू जेड के सभी लोग जिनको तेजस्वी जी के बिहार विज़न के साथ उनको जोड़ने का काम हर स्तर पे हम लोग कर रहे हैं कि आप बिहार को बदलने के लिए एक मौका तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दें, क्योंकि बिहार 20 साल से जिस स्थिति में है और जिस परिस्थिति में है, कोई बदलाव नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, लोगों का जीवन खुशहाल नहीं है, महंगाई की मार है, उन सब चीज़ों पर बहुत रूट लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक संगठनात्मक तौर पर, एक वर्कर के तौर पर नेता जो है वो स्वयं हर जगह जा रहे हैं और सारे लोगों से इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को समेकित रूप से मैं कहूँगी कि मल्टी डायमेंशनल प्रयास हो रहा है कि बिहार सरकार को बदला जाए, बिहार सरकार को बदला जाए ना केवल सरकार में और सत्ता में आने के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए, बिहार को बदलने के लिए, उनके घर परिवार को खुशहाल करने के लिए। मैम, ये आप लगातार महिला चौपाल या फिर जो भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवा रही हैं, इससे क्या लगता है चुनाव में क्या फ़ायदा होगा या फिर क्षेत्र के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दुःख हैं, उनकी जो समस्या है, उनको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सुना नहीं जा रहा है। बिहार सरकार के पदाधिकारी हों या बिहार सरकार के कर्मचारी हों, जो व्यवस्था बनी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जेन्युइन चीज़ों में भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो उन चीज़ों को, उनके अंदर की जो बिहार सरकार की विफलता है, जो उनकी योजनाओं की फेल्योर है, वो लोगों के द्वारा हम लोग जानते हैं, समझते हैं कहाँ क्या लोकलाइज़ प्रॉब्लम है। आरजेडी के वर्कर के नाते हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों को शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है, उनको करवाया जाए, और जो चीज़ें नीतिगत लेवल पे जो गलत हैं, जिन चीज़ों को, उन चीज़ों पर तो हमारे नेता की पैनी नज़र है। नुक्कड़ नाटक हो, महिला चौपाल हो या पद यात्रा हो, लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, जो त्वरित दूर किए जा सकते हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जो नीतिगत बातें हैं उनको भी संज्ञान में लिया जा रहा है, और इसके अलावा उनके जीवन की बेहतरी के लिए तेजस्वी जी के जो संकल्प हैं, तेजस्वी जी की जो एक बिहार को लेकर के, बिहार के हर एक परिवार को लेकर के जो सोच है, उस सोच को लोगों के बीच प्रखरता से पहुंचाया जा रहा है कि एक भी लोग, एक भी व्यक्ति, एक भी आम जनता इस संकल्प से छूटे नहीं, और उनको उनकी पैनी नज़र हो कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए बेहतर कौन है, इस रूप में बिहार बदलने में उनका सबका सहयोग मिले। मैम, कुछ देर पहले आपने एक लाइन कही थी, जैसे कि लगता है कि बिहार चल नहीं रहा है बल्कि तेजस्वी यादव के नक्शे पर चल रहा है। तो इससे आपका क्या मतलब था? इससे क्या तात्पर्य है आपका? देखिए, ये तात्पर्य अब पूरा बिहार समझ रहा है। पक्ष और विपक्ष के लोग भी, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो भी, मुझे लगता है कि अपने सर पर हाथ धरे बैठे होंगे कि ये बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में एक ऐसी सरकार है जो नेता भी कहते हैं और पूरा बिहार मानता है कि अचेत अवस्था में है। इतनी अपराध है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर है, महंगाई है, लोगों के बीच रोजी रोज़गार नहीं है, और बिहार सरकार किसी नवीनीकरण के संदर्भ में काम नहीं कर रही है। बिहार सरकार आम जीवन के, आम आवाम के, एक परिवार के जीवन को कैसे बेहतर खुशहाल किया जाए, इस ओर काम नहीं कर रही है। तो इस कड़ी में कि बिहार चल नहीं रहा है, तेजस्वी जी चला रहे हैं, वो इस मायने में कि देखिए, युवा आयोग की उन्होंने बात की, सरकार को चुनाव के प्रेशर में ही सही
जब कहते हैं ना कि सही नियत के साथ व्यक्ति कोई भी आता है तो वो पद, नेता विरोधी दल हमारे नेता हैं, वो पद ही ख़ास हो जाता है और जहाँ खड़े होते हैं वहीं से जो है कार्रवाइयाँ और सुनवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो नेता ने लीडरशिप का, नेतृत्व कौशल का जो उदाहरण दिया है, पूरा बिहार और पूरा देश स्तब्ध है कि बिहार सरकार को नेता विरोधी दल निर्देशित कर रहे हैं। वो प्रेशर, दबाव उनका हो रहा है सरकार पर, और उन चीज़ों को वो युवा आयोग लाते हैं। वो जब पेंशन बढ़ाने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की, अगर बिहार के सरकार की ये सोच होती, माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की ये सोच होती, तो ये कार्य अभी तक हो चुका होता। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेंशन के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच इस आवाज़ को, बुलंद आवाज़, इस बात को नेता ने रखने का, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रखने का काम किया। और आज देखिए कि 1100 पेंशन की घोषणाएं चुनाव के वक्त ही सही, घोषणा ही सही की जा रही है। तो बिहार कौन चला रहा है? मुझे लगता है कि एक एक करके सारे संकल्प, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो नेता विरोधी दल हैं, लेकिन बिहार को वो चला रहे हैं, बिहार को वो बदल रहे हैं, सरकार को वो मजबूर कर रहे हैं कि अगर आम आवाम की बुनियादी सुविधाओं के विषय में आप नहीं सोच रहे हैं, अगर सिर्फ जाति पाति करके, अगर सिर्फ दल बल करके और छल करके चुनाव जीतना और सत्ता में रहना है, तो अब बिहार की आंखें खुल चुकी हैं। बिहार के बेटा ने बिहार को ये बता दिया है कि वो बेहतर कौन होगा, नेता कौन होगा और बिहार को कैसे चलाया जाएगा। जब वो सरकार में थे, उन्होंने रोज़गार और बिहार में, बराबर कहती हूँ कि जो दो ध्रुव हो गए थे उसको इकट्ठा करने का काम किया है। लोगों की आंखें खुली कि बिहार में नौकरियां हैं, बिहार में रोज़गार हैं, बिहार के बच्चे बिहार में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और आज देखिए कि विरोधी दल नेता होते हुए भी, नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी, उन्होंने बिहार सरकार में योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन कराने की दिशा में कितना मतलब अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये सारे लोग जो हमारे विपक्षी हैं वो दबे ज़बान से, और मैंने कहा कि अपने सर पर हाथ धरकर वो बैठे हैं, उनका सर दुख रहा है। और जो हमारे जैसे छोटे वर्कर हैं उनमें गर्व मिश्रित भाव है, उनमें एक नई ऊर्जा और उत्साह है कि नेता का जो विज़न है, नेता का जो कि एक सोच है बिहार को लेकर के और सामाजिक जीवन को लेकर, राजनीति को लेकर के जो उनकी वृहद सोच है, जो परिपक्वता है, उससे गर्व होता है कि इस दल के हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं। और संघर्ष में दूने उत्साह के साथ तेजस्वी जी के साथ तमाम संगठन के हर लेवल के लोग जो हैं वो उनके विज़न से जुड़ पा रहे हैं और दुगने उत्साह से काम कर रहे हैं। इसलिए ग्राउंड लेवल पर काम बढ़ा है और इसका असर बहुत जल्द चुनाव बाद देखने को मिलेगा। मैम, अब आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी के किस संकल्प या किस वादे को बिहार सरकार आगे पूरा करने जा रही है चुनाव से पहले? मैं तो चाहती हूँ कि तेजस्वी जी माँ बहनों को सम्मान देते हैं। हमेशा हर महिला को, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर हो, चाहे आम जीवन में, आप देखें महिलाओं के प्रति जो है वो बहुत संवेदनशील हैं और उनकी जितनी भी संकल्प हैं वो एक घर परिवार की आम महिला के ही उत्थान को लेकर के सोची गई। तो मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि चुनाव जब तक आएगा नेता ज़रूर सरकार, बिहार सरकार दबाव महसूस करेगी, क्योंकि बुनियादी सोच है, क्योंकि बुनियादी विज़न है। और उस विज़न के बिना बिहार को आप कैसे चलाएंगे, बिहार को आप कैसे बदलता हुआ दिखाएंगे। तो मुझे लगता है माई बहन सम्मान योजना की अब बारी है और चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए नेता ने महिलाएं जो साइलेंट वोटर मानी जाती थी, किसी दल विशेष की महिलाएं जो बस एक वोट बैंक मानी जाती थी, जिसको हर तरीके से लोभन प्रलोभन जाति पाति में बांट करके बिहार सरकार जो है इतने वर्षों से राज कर रही है, उन महिलाओं की आंखों को खोल दिया गया है। तो अब सरकार को मुझे लगता है दबाव में माई बहन सम्मान योजना भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा कि ऐसी घोषणाएं हो। और मैं चाहती हूँ कि सारी घोषणाएं, हमारे नेता के पास विज़न की कमी नहीं है, बिहार सरकार अचेत है, उनकी आंखें खोलते जाएंगे और बिहार को बदलने के लिए एक एक प्रयास, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सड़क पर हो या सदन में हो, हमारे नेता लगातार बिहार बदलाव की ओर बढ़ते रहेंगे। अब मैं आखिरी सवाल, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तेजस्वी, आप भी महिलाएं हैं, तो क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय जनता दल में या फिर सरकार में महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? ये देखिए, ये बातें जब चौक चौराहे पर भी होती है और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि नेता का जो विज़न है उसमें महिलाओं के उत्थान के विषय में, महिलाओं के पहले प्रथम दृष्टया सम्मान
संगठन में आप देखें या बिहार की महिलाओं के सम्मान के विषय में देखें, जिस तरीके की योजनाएं वो लाते हैं, महिलाओं के सम्मान को वो सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और सच में महिलाओं के उत्थान के विषय में सोचते हैं। महिला प्रतिनिधि होते हुए गर्व होता है और ऊर्जा मेरी दुगनी होती है। और मैं मानती हूँ कि संगठन में भी और संगठन से इतर मतलब अगर चुनावी प्रक्रिया में भी आप कहें, अगर भागीदारी की भी बात कहें, तो मैं मानती हूँ कि हमारे नेता महिलाओं की हिस्सेदारी के साथ न्याय उन्होंने किया है। और जो भी महिलाएं आप देखें और आगे भी वो करेंगे, और जो भी महिला आगे बढ़ी है, संघर्ष से बढ़ी है, मेहनत से बढ़ी है, उसको आगे बढ़ने में पार्टी ने कभी रोका नहीं है। चाहे वो कैबिनेट को जो एक उपलब्धि है, जो सक्रिय महिलाएं हैं उनको राजनीति में उन्होंने हिस्सेदारी भी दी है और उनको पूरी अपनी कार्यशैली में ओनरशिप भी दी है कि निर्णय लें, काम करें और कंधे से कंधे मिलाकर चलें। तो नेता के प्रति इस रूप में हम तमाम वर्कर और मैं भी महिला प्रतिनिधि के तौर पर आशान्वित हूँ कि बदलते बिहार के विजन में महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये थी जहानाबाद से हमारे साथ राजद नेत्री आभा रानी। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।